याद रखना, परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने, आचार्य जी महाराज ने जो जीवन जिया है और हमको जो दिया है, गुरुदेव कहते हैं ना कि आप सच्चे गुरु के प्रतिरूप हो। तो ऐसे हमारे डॉक्टर आदरणीय अनुराग वार्ष्णेय जी जो विनम्रता की मूर्ति है, एक बार सबकी ओर से जोरदार अभिनंदन करें। वो एक विश्व स्तरीय अगर आज हम बात करें कि आयुर्वेद के क्षेत्र में, जैसे हमारे आदरणीय संजय भैया बोल रहे थे कि पूरी दुनिया में यदि पतंजलि के कार्य की हम गणना करते हैं, उसके ऋषि परंपरा की गणना करते हैं, तो ऐसा पूरे संसार में कोई नहीं है। हमको गौरव होना चाहिए कि हम ऐसे परिवार के सदस्य हैं। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन जो प्राचीन ज्ञान विज्ञान को अरवा चीन काल में उस अनुसंधान के साथ पूरी दुनिया के सामने डंके की चोट पर रखता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो ज्ञान विज्ञान मानव कल्याण के लिए, आरोग्यता की रक्षा के लिए जो किया था, वो आज भी वैसे हैं, एलोपैथ से हजारों गुना अच्छे हैं। और पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से 500 से ज्यादा वैज्ञानिक, हमारे आदरणीय डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी जो चीफ साइंटिस्ट हैं पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के, परम पूज्य आचार्य जी महाराज, स्वामी जी महाराज के पावन निर्देश में, उनके आशीषों से आप्लावित अभिसिंचित होकर के नए नए अनुसंधान करते हैं। अलग अलग विषयों में, अलग अलग रोगों में कैसे हम उन रोगों से निजात पाएं, तो उसका साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड औषधियों का जो दिग्दर्शन पूरी दुनिया को कराते हैं और औषधियां हम सब तक पहुंचाते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जो रिसर्च बेस्ड औषधियां हैं, देखो संसार में जो आज की स्थिति है वो बड़ी दयनीय है। फार्मा कंपनियां जो केवल एक ही टारगेट बना करके कि हमको अधिक से अधिक अपना व्यापार करना है, लूट करनी है। इस बार यदि 1 अरब रुपए की हमने डायबिटीज की दवा बेची है, तो अगले वर्ष कितना टर्नओवर होना चाहिए? हाँ, 150 करोड़ का, 200 करोड़ का, ऐसा वो टारगेट बनाती है। लेकिन पतंजलि योगपीठ के माध्यम से क्या किया जाता है? पतंजलि योगपीठ के माध्यम से कि योग आयुर्वेद का प्रयोग करके आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं, आपको कोई रोग हो ही नहीं, ऐसी यज्ञीय जो भावना है, यज्ञीय जो कामना है, वो अन्य कहीं नहीं है। दवाओं का जो बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है, आर्थिक लूट है, आर्थिक गुलामी है। आपको पता है इस बात का कि ऐसी सैकड़ों दवाएं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं चलती, बैन किए हुए हैं। आप अमेरिका में वो दवा नहीं बेच सकते, चाइना में नहीं बेच सकते, लेकिन भारतवर्ष में उनको खुलेआम लाइसेंस मिला हुआ है और वो बेचते हैं दवा। और उन दवाओं को खा करके छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक को उनके लीवर खराब हो जाते हैं, उनको ऑटोइम्यून डिजीज हो जाती हैं, उनको डायबिटीज हो जाती हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारियां घर कर लेती हैं हमारे शरीर में। आयुर्वेद के प्रयोग से सारे रोगों पर हम विजय प्राप्त करते हैं। एक बड़ा षड्यंत्र रचा लोगों ने कि जब स्वामी जी महाराज आयुर्वेद की इतनी चर्चा करते हैं, गिलोय का, एलोवेरा का इतना गुणगान गाते हैं, भस्मों का इतना गुणगान गाते हैं, तो एक षड्यंत्र, एक जो है उसको प्रोपेगेंडा ऐसा फैलाया कि गिलोय का ज्यादा प्रयोग करने से लीवर खराब हो जाता है, गिलोय का ज्यादा प्रयोग करने से, गिलोय खाने से, भस्म खाने से किडनी खराब हो जाती है। ऐसा खूब बीच में चलाया लोगों ने और लोगों ने उसमें हवा भी दी
लेकिन आपको हमको इस बात का पता है और रिसर्च भी इस बात को बताती है कि आयुर्वेद की औषधियां यदि उनको व्यवस्थित रूप से खाएंगे करेंगे उनका सेवन, तो कोई साइड इफेक्ट उनका होता नहीं है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखना, हमको रोगानुसार और सामर्थ्य के अनुसार उन औषधियों का प्रयोग करना होता है, वैद्यकीय परामर्श के अनुसार प्रयोग करना होता है। हमारे ऋषियों ने क्या कहा? अति सर्वत्र वर्जित वर्जयेत। तो अति सर्वत्र वर्जित, अति तो अब कोई घी और दूध कोई ऐसा नहीं कि उससे हानि हो, लेकिन अगर उसको लिमिट में नहीं लेंगे, उसको अनुशासित रूप में नहीं लेंगे, तो वो भी हानि करेगी कि नहीं करेगी? वो भी शरीर को कमजोर बना देती है। इसलिए हम रिसर्च के माध्यम से जो औषधियां हमारी अभी बन रही हैं, उनमें रिसर्च ये भी हुई है कि अगर एलोपैथ का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी दवाओं का आप डबल डोज में प्रयोग करते हैं, माना कि कोई जो है टेबलेट है, एक गोली खा रहे हैं और उसका आपने डबल ले लिया, 2 गोली खा ली, कोई भी दवा हो, बुखार की कौन कौन सी दवा खाते हैं? डोलो खाते हैं, सिर दर्द में पैरासीटामोल खाते हैं कि नहीं खाते? क्रोसिन खाते हैं। इन दवाओं का इतना साइड इफेक्ट है, लेकिन गांव गांव में इतना इनको प्रमोट लोग करते हैं कि नहीं नहीं डॉक्टर के पास जाए, इसको खा लो, इसको खा लो, ये बिल्कुल सस्ती दवा है। तो ये जो दर्द है उसके नाम पर, थोड़ा सा बुखार आया उसके नाम पर, सिर दर्द हुआ उसके नाम पर, इतनी जो दवाएं हम जो है अनावश्यक खाते हैं, इनका बड़ा साइड इफेक्ट है। और इनको कोई डबल ट्रिपल डोज ले ले तो हालत ही और खराब हो जाए, है कि नहीं? ये हमारे आदरणीय जो मेडिकल क्षेत्र में सेवा देते हैं, इनको इस बात का पूरा पता है कि वास्तव में जो औषधि बड़ा ही साइड इफेक्ट करती है, लेकिन लोगों तक उसी को लोग प्रचार करते हैं, डॉक्टर लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि उसमें उनको कमीशन मिलता है, एंटीबायोटिक के नाम पर जहर है, स्टेरॉइड है, तो वो हमारे सामर्थ्य को क्षीण करता है। इसलिए हमको सावधान होना है और इस बात को घर घर पहुंचाना। अभी अमेरिका से लेकर के, जापान से लेकर के, कनाडा से लेकर के, चाइना से लेकर के पूरी दुनिया में इस बात की बहस है, इस बात की चर्चा है कि अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है तो एलोपैथ का कम से कम प्रयोग करो, नैसर्गिक जीवन पद्धति अपनाओ, जो नेचुरल औषधियां हैं, जो प्रकृति प्रदत्त औषधियां हैं, उनका सेवन करो। आप जब परम पूज्य गुरुदेव जी के पास वेलनेस में बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर आते हैं, वो जो बड़े बड़े डॉक्टर जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी सेवाएं देते हैं, वो बेचारे बीमार हो जाते हैं तो कहाँ आते हैं? पतंजलि में आते हैं, और वो कहते हैं कि हम अब आयुर्वेद को ही प्रमोट करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि कम से कम जितना कम हो उतना ही हम दवाओं को लिखें, और योग प्राणायाम भी लिखते हैं। तो उन डॉक्टरों का भी, जो एलोपैथ के होते हुए भी योगी डॉक्टर है, उनका भी एक बार अभिनंदन करिए, एक बार अभिनंदन उनका करिए कि वो योग को, आयुर्वेद को प्रमोट करते हैं। और स्वयं अभी अमेरिका से जो है पति पत्नी 2 डॉक्टर आए थे योग ग्राम में, निरामयम में, तो वो मतलब बड़े रोगी हो गए, और जब उन्होंने योग किया, आयुर्वेद का प्रयोग किया, तो उनके रोग दूर हो गए। तो इंटरव्यू में आया। तो ऐसे जो है अपने आहार को, अपने विचार को, अपनी औषधि जो प्रकृति प्रदत्त हैं, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और आपको, आपकी जानकारी के लिए आदरणीय डॉक्टर साहब भी बताएंगे कि 2, 10 मतलब 28 गुना डोज दे करके, 28 गुना डोज दे करके भी साइड इफेक्ट इसका कहीं भी नहीं है आयुर्वेद का। 1 गोली, 2 गोली, 3 गोली, 5 गोली, मतलब ऐसा करना नहीं। लेकिन रिसर्च के माध्यम से इस बात को हम समझ सकते हैं कि दुगुना, तिगुना, कई गुना आप औषधि का सेवन करेंगे तो भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है।
ऐसी जो धारणा हमारे मस्तिष्क में लोगों ने बनाई है कि आयुर्वेद को बदनाम करो, आयुर्वेद, क्योंकि आयुर्वेद यदि चमकेगा तो उनकी जो है सारी दुकानदारी फेल हो जाएगी, फार्मा कंपनियां और जो है। हम देखो सबका स्वागत करते हैं। आपकी जानकारी के लिए आज अभी परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने जो अनुष्ठान चलाया योग का, आयुर्वेद का और नेचुरोपैथी का, वेलनेस का, अभी बहुत जल्दी ही आप जिस पतंजलि फेज 1 को घूमा है, आपने देखा है, उसमें 2-3 मंजिल देखा होगा, है ना। अभी 2 मंजिल और पूरे पतंजलि योग पीठ फेज 1 को और ऊपर बढ़ा दिया है। वहां पर विशेष रूप से जिनको आवश्यकता होगी तो एलोपैथ के द्वारा यदि कोई ऑपरेशन की भी बात है, सर्जरी की भी बात है, तो वो भी वही उपलब्ध होगा। तो किसी चिकित्सा पद्धति से विरोध नहीं है, विरोध है लूट से, विरोध है जो लोगों को बहका रहे हैं, लोगों को उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से विरोध है। और अच्छे जो डॉक्टर हैं, एलोपैथ के भी जो डॉक्टर हैं, जो आयुष विभाग में सेवा देते हैं, वो भी कहते हैं कि स्वामी जी आप बहुत अच्छी सेवा करते हैं और रिटायर्ड होने के बाद हम आपकी सेवा में आएंगे। एलोपैथ के माध्यम से, जो आयुर्वेद योग इंटीग्रेटेड पैथी के माध्यम से हम लोगों को नया जीवन देंगे। तो एक बहुत बड़ा ये अनुष्ठान है और इस अनुष्ठान में एकात्म भाव से आप देखेंगे कि आने वाला जो समय है ना, वो योग का, आयुर्वेद का और नेचुरोपैथी का है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि हमारी जो प्रकृति है ना, हमारे शरीर की प्रकृति, जो एलोपैथ का ज्यादा प्रयोग करता है तो विकृति आ जाती है, आती कि नहीं आती। अगर पहले हमारे जो है सब लोगों ने अनुभव किया होगा, आप एलोपैथ के प्रयोग में पहले 50 mg की दवा देते हैं और खाते खाते फिर जब उसका असर कम होने लगता तो 100 mg कर दिया, फिर 100 का भी प्रभाव कम हो गया तो 200, 250, 300, 500 और हजार mg तक लोग पहुंच जाते। बताओ, ये शरीर में विकृति हाँ, और बाद में बोले ठीक नहीं होगा। इतना डोज बढ़ा दिया और बाद में बोलते नहीं, ये तो ठीक नहीं होगा, आपको तो पूरे जीवन भर दवा खानी पड़ेगी और इसका कोई इलाज नहीं है। अब बताओ, तो सुबह नाश्ते में भी एक मुट्ठी दवा खानी पड़ती है, फिर दोपहर में जो है लंच में भी एक मुट्ठी दवा खाओ और शाम को भी खाओ। इतनी दवा खाते हैं कि शरीर बिल्कुल इतना मतलब बेहाल हो जाता है कि किडनी भी, लीवर भी, आंतें भी, हार्ट भी, पूरा शरीर बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है और पूरे शरीर से दुर्गंध आती है, दवाओं की, पसीने से दुर्गंध आती, मलमूत्र से दुर्गंध आती है। ऐसा जीवन बताओ किस काम का। इसलिए भाई बहनों, अपने इस सेवा से, अपने इस कार्य से, जो इतनी बड़ी सेवा का कार्य आप कर रहे हैं, या ये हमारे पुण्य कर्मों का फल है कि आप लोगों के जीवन को बचा रहे हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है। आप एक बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हो, क्या समझा? आप जो योग कक्षा चलाते हैं वो क्या है? एक प्रकार से हॉस्पिटल है। 15 करोड़ का, स्वामी जी बोले 15 करोड़ का हॉस्पिटल चला रहे हैं आप। तो अपने लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करो। देखो, जब लोग आपके पास आते हैं तो कितने प्रकार से आप उनको जो है योग भी कराते हैं, यज्ञ भी कराते हैं, आयुर्वेद का भी और नेचुरोपैथी का भी। अलग अलग प्रकार से जो चिकित्सा पद्धति है, उनको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप उनको उभारते हैं। और ये जो है हमारे जो भाव है ना, देखो ये कार्यशाला जो की है, इसको ऑनलाइन भी कर सकते थे, तो ऑनलाइन में इतना आनंद आता, क्या बोलो, बोलो ना। ऑनलाइन में इतना आनंद नहीं आता जितना आनंद आप यहाँ कर रहे हैं। एक दूसरे की भावना मिल रही है, एक दूसरे के वाइब्रेशन, एक दूसरे की जो शक्ति है एक दूसरे से मिल रही है, और पूरे एकात्म भाव से इस अनुष्ठान में आप एकात्म हैं। तो ये बहुत आवश्यक है, हमारी संवेदनाएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, जिससे हमारे भाव विचार उच्च भाव चेतना में परिवर्तित हो जाते हैं। और मैं निवेदन करता हूं कि आने वाला जो समय है वो जरूर आपको
प्रभावी रूप से इस बात का जरूर गौरव दिलाएगा और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो हमने सेवा की है वो सेवा अब फलीभूत हो रही है, पूरे दुनिया में उसका प्रभाव जा रहा है। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते हो, सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार, हमें भी दीन हालत से पतित पावन उठा देना, हमें भी दीन हालत से पतित पावन उठा, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। और क्या कहा, बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, वह सेवक चर बना देना, सदा ईमान हो सेवा, वह सेवक चर बना देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना।
वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना, वतन पर जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर हमें पर दया करना, हमारी आत्मा में शुद्धता देना, दया करना, हमारी आत्मा में शुद्धता देना। बोले भारत माता की वंदे। हमारा जीवन राष्ट्र हित में आए। इदम राष्ट्राय इदं नमम। अन्न जहां का, जन्म जहां पर, वस्त्र जहां के, वह है प्यारा, इसकी रक्षा कौन करेंगे, कौन करेंगे? हम करेंगे। कैसे करेंगे? योग से तो करेंगे। कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। कैसे करेंगे? तो ये व्रत, ये संकल्प हमारे तन मन में, हमारे पूरे अस्तित्व में सदा बना रहे। एक विषय थोड़ा सा रखता हूं, क्योंकि आपको ज्ञान से भी आप पूरित करना है, और उसके बाद फिर ध्यान का सत्र रहेगा थोड़ा सा। अभी भैया ने ध्यान कराया था। तो हमारा ये शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और, तो हम पंचकोश से युक्त हैं। किससे? पंचकोश से युक्त है।